महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले अयोध्या के राजा का नाम क्या था और वे राम की कौन सी पीढ़ी के थे, जानिए उसके बारे में। महाभारत के युद्ध में श्री राम के भी एक वंशज ने भाग लिया था। उनका नाम था बृहदबल, जो श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंश में श्री राम से 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। ये कौशल साम्राज्य के सबसे प्रतापी सम्राटों में से एक माने जाते हैं। इनके पिता का नाम विश्रुतावन था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय पूर्व दिशा में अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान भीम ने इन्हें परास्त किया था। बाद में दुर्योधन का वैष्णव यज्ञ के दौरान कर्ण ने अपने दिग्विजय में इन्हें परास्त किया। सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता है किंतु श्री राम के इस वंशज ने युद्ध में पांडवों का नहीं बल्कि कौरवों का साथ दिया था। युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु के हाथों में वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र ब्रह्मक्षण ने कौशल राज्य की गद्दी संभाली। हालांकि कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि महाभारत काल तक कौशल प्रदेश उतना शक्तिशाली नहीं रहा और 5 भागों में बंट गया। इन्हीं में से एक दक्षिण कौशल के राजा बृहदबल ने थे, जो बाद में ब्रह्मक्षण को मिला। श्री राम से बृहदबल तक के वंश का संक्षिप्त वर्णन देखिए। श्री राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। कुश के पुत्र अतिथि हुए। अतिथि के पुत्र का नाम निषाद था। निषाद के पुत्र नल हुए। नल के पुत्र नभस हुए। नभस के पुत्र का नाम पुंडरिक था। पुंडरिक ने क्षेमधनवा नामक पुत्र हुए। क्षेमधनवा के देवानिक हुए। देवानिक के अहिनगर हुए। अहिनर के पुत्र का नाम रूप था। रूप के रुरु नामक पुत्र हुए। रुरु के परयात्र नामक पुत्र हुए। परयात्र के पुत्र का नाम दल था। दल के पुत्र सल हुए। सल के पुत्र का नाम उक्य था। उक्त के वज्रनाभ नामक पुत्र हुए। वज्रनाभ से शंखनाभ हुए। शंखनाभ के व्यथितासव नामक पुत्र हुए। व्यथितासव से विश्वसह हुए। विश्वसह के पुत्र का नाम हिरण्यनाभ था। हिरण्यनाभ से पुष्य हुए। पुष्य से ध्रुव संधि का जन्म हुआ। ध्रुव संधि से सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्णा थे। अग्निवर्णा से शिगर नामक पुत्र हुए। शिगर से मरु हुए। मरु से परशुश्रुत हुए। परशुश्रुत के पुत्र का नाम सुगंधि था। सुगवी से अमरस नामक पुत्र हुए। अमरस से महासवन हुए। महासवन से विश्रुतावंत हुए। विश्रुतावंत के पुत्र का नाम बृहदबल था। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय सिया राम।